गुरु महाराज अनंत परमात्मा को दिखाने वाले हैं, इसलिए उसकी महिमा अनंत है। बाकी जो भी हैं जैसे भगवान, भगवती, देवी, देवता, अब एक ही तो नहीं है ना। घर में तो गृह देवता। अभी एक सत्संगी के यहाँ गए तो बोले कि बाबा महाराज हम लोग धर्मराज बाबा को पूजते हैं। उनको मैं बोला हम लोग भी धर्मराजी बाबा को पूजते हैं। आप लोग नहीं पूजते हैं? कौन कौन नहीं पूजते? हाथ उठाइए तो। धर्मराज बाबा एगो माताजी उठेल के तो धर्म पर छ कि सब धर्म पर ही है ना, धर्म कर्म यही है ना। तो सब धर्मराज बाबा को ही पूज रहे। तो घर के देवता कितना कहते हैं हम गहील माई को पूजते हैं। जितना भी माँ बाप है सब भगवान ही, ईश्वर ही है। माँ के रूप में भी आते हैं और पिता के रूप में भी आते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो सब रूप में है। तो इसलिए घर में देखिए गृह देवता है, घर का रखवाली करना चाहिए ना, तो उसको बैठा रखे भाई देख रेख करना है। अब गुरु महाराज तो मुक्ति दाता है, सबका पोस्ट लेवल है, काम है। मुखिया का अलग, विधायक का अलग, सरपंच का अलग, डीएम एसपी डीएसपी का अलग, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का सबका काम अलग अलग है। इस तरह से गृह देवता है, स्थान देवता है। उस गांव में जो मेन स्थान है, जैसे यहाँ पर सत्संग मंदिर है या भोले बाबा का एकदम अद्भुत मंदिर है, अभी ढलाई वाले सीमेंट नहीं हुआ प्लास्टर। तो ऐसे गांव में एक जो मंदिर होता है वो गांव का आन बान शान होता है, पहचान होता है। इसलिए मंदिर में चाहे सत्संग मंदिर हो, गुरु महाराज का गुरुद्वार हो अथवा भगवान का मंदिर हो, गांव समाज को चाहिए कि उसको चमकाते रहें। कुछ भी घर में खेत में हो, अनाज में हो तो कुछ 10-5 करके देते रहें और अच्छा कमेटी बना करके उसका विकास करें। यह होता है ग्राम देवता। और इसके बाद होता है वास्तु देवता। इसके बाद होता है कुल देवता। कुल देवता कौन है? भगवान के कुल देवता कौन थे? हम लोग को कुले में भूल है, कोई बताइए नहीं पाते हैं कौन देवता। कुल गोत्र ये सब महत्वपूर्ण रखता है। और एक बार जानते हैं कुल देवता को जानने से भी यूनिटी आती है, एकता आता है। हमें जो विभाजन और विभाग हो गया ना वो खत्म हो जाएगा। शास्त्र में ये प्रमाणित है कि यदि किसी को गोत्र का पता नहीं हो तो कश्यप गोत्र कह दे तो चलेगा, क्योंकि कश्यप और अदिति माँ से ही सारा संसार का सृष्टि हुआ। कश्यप वंश, कश्यप गोत्र में ही भगवान हुए ना। विधाता ब्रह्मा जी, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि, मरीचि का कश्यप, उससे विवस्वान सूर्य, वहीं से चला सूर्य वंश। और वहीं ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि का चंद्रमा, वहीं से चला चंद्रवंश। तो यही अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, कश्यप, पराशर यही सब गोत्र है। ऊपर में जो 2-4 ऋषि महर्षि लोग हैं ना वही हम लोग का गोत्र है। एक छोटे से छोटे जिसको जाति विभाजन में हम लोग बंट गए हैं, एक छोटे से छोटे जाति को भी पूछिए तो वो भी कश्यप गोत्र बताते हैं। और एक बड़े से बड़े अपने आप को बड़का जाति वाले जो है वो भी उसी वही गोत्र बताते हैं। तो गोत्र पर जाइए तो सब एक ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। कहने का मतलब ये हुआ कुल देवता। कितने आदमी कि कुल में जो अवतार हुए, जैसे यदु कुल में राजा यदु के ही वंश में भगवान का अवतार हुआ तो यदु वंश पवित्र हुआ। लेकिन यदु कुल देवता थोड़े हुआ। राजा यदु के वंश में भगवान आए तो राजा यदु कुल देवता नहीं हुआ। भगवान जो उस कुल में आए तो भगवान कुल देवता हुए। तो भगवान तो सबके देवता है, तो रिजर्व तो किसी का है नहीं। इसी तरह राजा रघु के वंश में भगवान राम आए तो रघुवंश राजा रघु कुल देवता नहीं हुए, पर वो प्रतापी वो भी थे, अलग बात है। राजा रघु और यदु दोनों प्रतापी महान राजा थे, परंतु उस राजा रघु के वंश में भगवान जो आए तो भगवान क्या हुए? कुल देवता हुए। इस तरह से कुल देवता है, ग्राम देवता है, वास्तु देवता है, ये सब देवी देवता है। इसका अलग अलग काम है। इसके बाद इष्ट देवता होता है, जिसको हम इष्ट मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, ये सबसे ऊपर होता है। तो इस तरह से ये जो भगवान हम मानते हैं, आराध्य पूजा आराधना करते हैं, तो संतों ने कहा ये भगवान बहुत कुछ देते हैं लेकिन गुरु के बराबर ये नहीं देते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम
सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा जाता है चिंतामणि, चिंतामणि एक मणि है। रामायण में भी हम लोग पाठ में सुनते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। ये मणि से उदाहरण दिया गया है भक्ति को। ये मणि जो है ना चिंतामणि, इस चिंतामणि नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि मणि ऐसा है ना कि जिसको मिल जाए उसका चिंता फिकिर खत्म हो जाए, इसीलिए इसका नाम चिंतामणि है। और भी मणि है, समंतक मणि है, कौस्तुभ मणि है, चंद्रमणि है, ये सब मणि है, पारस मणि है। पर ये चिंतामणि के बारे में कहा, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? चिंता चला जाएगा। ठीक। अब किसी को कामधेनु गौ मिल जाए, तो कामधेनु गौ का करामत क्या है जानते हैं? कामधेनु गौ जिसके पास हो जाए तो आपके अंदर जो भी कामना होगी वो पूरा हो जाएगी। वो गौ में शक्ति है। जैसे भगवान राम लला के जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाले थे तो बहुत चीज उजागर हुआ। तो इसी बिहार में एक मंदिर में, एक आश्रम में एक गौ है। सोचिए, गौ का नाम है कामधेनु, पर विशेषता क्या है जानते हैं? वो गौ माता को बछड़ा नहीं है, मतलब बछड़ा नहीं है, और जब जरूरत पड़े तब उसे दूह लीजिए, अनवरत रूप से दूध दे रही है। और वो लोग आश्रम वासी बोले कि हम इसे रामलला को भेंट करेंगे अयोध्या जी में। तो ये तो अलग बात है, केवल दूध ही दे सकते ना। पर वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में महामुनि विश्वामित्र जी महाराज पधारे। वशिष्ठ जी तो आश्रम में रहते हैं, जंगल है, पर विश्वामित्र मुनि तो राजा थे उस समय, राजा ऋषि थे, राजा ऋषि भी थे और राजर्षि जैसे हमारे योगी जी राजा भी और ऋषि भी है। तो ऐसे राजर्षि विश्वामित्र जी महाराज गए और ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ कि वो भी अचंभित रह गए कि इस जंगल में ऐसा मंगल कहाँ से हो गया, इतनी अद्भुत व्यवस्था, राज सीट, रॉयल मैनेजमेंट कहाँ से हो गया। तो वशिष्ठ जी को पूछा कि महाराज ये व्यवस्था आप कहाँ से की? यहाँ तो जंगल में कुछ होता नहीं, घास फूस फल फूल के अलावा। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मेरे पास कामधेनु गौ है, और वो गौ माता में वो शक्ति है कि जो मैं निवेदन करूं वो प्रकट कर देती है। तो विश्वामित्र जी राजा थे, उसे लोभ हो गया कि मुझे चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने नहीं दिया, और इस कारण से भयंकर युद्ध हुआ कि वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र शहीद वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब मर गए। तो ऐसा वो कामधेनु था जो कामना क्या पूरा करेगा, पुत्र को ही, घर में झगड़ा ही लगा दिया, झंझट हो गया। एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ये स्वर्ग में है, ये समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और जो जो आपके मन में पूरी पकता है ना सब पूरा हो जाएगा। सब यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ मन में ले के आते हैं ना, कबला पाती इधर उधर। जैसे को माता जी आई, एक लोटा एक गिलास पानी डाल दी, पता नहीं उसको मौका लगता तो बाल्टियों डाल देती है। कबला पाती होगा, अगरबत्तियों दिखा दी। जब कबूला होता माता जी सबका कबूला का कहना मुश्किल है, कौन चीज कबूल करके बैठी है वो। एगो थी सत्संग में बैठी थी वहाँ, और इधर प्रवचन हो रहा था, और उधर वहाँ से कबूला कर दी हाथ उठा के, हे गुरु महाराज जब हमरा पोता भै जेता न, बाबा जी प्रवचन करे छे, तो जब हमरा पोता भै जेता न गुरु महाराज, तो बाबा के कपाड़ पर नारियल फोड़ब। हम जो सुने न हमरा तो दमे सूख गया। कहीं बूढ़ी घुमा के फेंक दी नारियल तो मेरा तो खपड़िए उड़ जाएगा। ये सब आफत है, तो सबके मन में होता है। कहने का विषय ये है कि जो कल्पना कीजिए वो कल्प वृक्ष के नीचे मिल जाता है। वैसे कल्प वृक्ष ये है, लेकिन हम लोग वहाँ चर्चा है उसकी। तो काम एक कल्प वृक्ष भी शांति नहीं देती है। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के सामने सो गया और उन्हें था पता कि जो कल्पना करेंगे वो हो जाएगा।
तो पहले कल्पना किया, जो हम लोग के दिमाग में घूमते रहता है कि बढ़िया घर हो जाता है ना तो मजा आ जाता। घर बन गया वहाँ एकदम खिड़कीदार, चारों तरफ घर रहते हुए भी ओपन था दरवाजा। इसके बाद मन में हुआ तो यदि सोफा हो जाता ना, पलंग गद्देदार मसलम है, क्या कहना है, खर खर मारते खराटा एकदम। पलंग हो गया, सोफा हो गया। अब वो सोचा कि बढ़िया कंचन के थाली में बढ़िया बढ़िया वैरायटी का खाना हो जाता ना, पेट भरता तब ना सब कुछ होता है। तो खाना भी हो गया, खाया हिमच के भर पेट। अब खाया उसी समय उसको सोना आ गया। मन में हुआ नींद आता तो बढ़िया से नींद लेते, तो नींद आ गई। और नींद आने से पहले उसके मन में हुआ कि चारों तरफ सुनसान है, जंगल है, कुछ है नहीं, और कहीं कोई बघवा आके खा जाए तो। उसी समय बघवा आया, मारा हपक्का खा गया उसको। कल्प वृक्ष तो था लेकिन कल्याण नहीं कर पाया। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि में वो शक्ति तो जरूर है कि आप जो चिंतन कीजिए चिंतामणि दे देगा। कल्प वृक्ष के सामने जो कल्पना कीजिए वो दे देगा। और कामधेनु कल्प वृक्ष और चिंतामणि, कामधेनु के सामने कामना पूरा होगा। लेकिन उन कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि के सामने बैठकर आप परमात्मा का ध्यान कीजिए और उसे कहिए कि हमें परमात्मा प्रकट करा दीजिए। वो नहीं करा सकते हैं। और दुनिया का सब कुछ मिल जाए, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं मिले तो फिर तो सकल पदार्थ यही जग माही। कहते हैं भगत भी लवणहीन बहु व्यंजन जैसे, भगतहीन नर सोहई तैसे। नमक के बिना भोजन का क्या स्वाद है, कितनी मेहनत का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम भगवान की भक्ति जो है वो अंक है, अंक मतलब 1 2 जो भी है। और ये जो संसार के जितनी विधि व्यवस्था है ये सुना के समान है, लेकिन ये बेकार नहीं है। 1 के आगे सुना रखिए तो सुना क्या हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। ये 0 है लेकिन 1 के आगे हुआ तो ये हीरो हो गया। फिर 1 और सुना दीजिए और 10 गुना हो जाएगा। क्रम क्रम से 0 हीरो से भी 10 गुना हीरो होते जाता है। परंतु पीछे से 1 को हटा दीजिए तो ये 0 0 बटा 0 हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसी तरह ये संसार का सब कुछ है। शरीरम स्वरूपम यथावा कलत्रम यशश्चारो चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरोरम द्विपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते शरीर सुंदर हो, घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, बाल हो, बच्चे हो, संसार हो, और देश में जस में, गांव में, समाज में जस हो, कीर्ति हो, देश विदेश में मान सम्मान हो, सब कुछ हो, यदि गुरु के चरणों में प्रीति नहीं हो तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो गुरु बिनु सब अंधार, चंद्र सूर्य तारणम, भजो हो मन गुरु उदार भव, भय अपार तारणम। तो दुनिया में सब कुछ हो, यदि भक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं होता। और भगवान ईश्वर की प्राप्ति ये कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि नहीं करा सकते। इसके लिए कहते हैं यदि गुरु के चरण शरण में बैठ करके कोई जीव उस गुरु की कृपा से, यदि गुरु के बताए युक्ति से भक्ति करे तो गुरु की कृपा से वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो योगियों को दुर्लभ वो परम पद की प्राप्ति गुरु महाराज करा देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। यही है गुरु की महिमा। लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। भगवान अनंत लोचन दिखाए, अनंत दिखाने के लिए, अनंत रूप दिखाने के लिए अर्जुन को भगवान ने वो दृष्टि दिए थे महाभारत युद्ध में, ददामि दिव्य चक्षु दिया। और अर्जुन ने उस दिव्य रूप को देखा, विराट रूप को देखा। व्यास भगवान ने संजय को दिया था तो धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का लाइव टेलीकास्ट सुनाया था। इस तरह से हम लोग देखते हैं उस विराट, उस हस्तिनापुर में जब दुर्योधन ने भगवान को बांधने लगा
तो उस समय भगवान ने जब विराट रूप धारण किए थे तो कुछ भक्त जो थे उनको भगवान का विराट रूप का दर्शन हुआ था। भगवान भोलेनाथ का वो विराट रूप का भगवान राम को अगस्त्य मुनि के कहने से दर्शन हुआ था। ये विराट रूप का दर्शन यानी दिव्य दृष्टि से दिव्य दर्शन तो होता है, लेकिन ये अनंत दर्शन नहीं होता है। अनंत कहते हैं, विराट रूप को अनंत कहते हैं, लेकिन यह अनंत नहीं है। ये विराट रूप दिव्य रूप है, लेकिन इसके आगे भी है जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा का है, वो दिव्य दृष्टि से भी नहीं दिखता है। ये दिव्य दृष्टि सीमा में है, इसलिए इसको अनंत कह सकते हैं। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका अंत नहीं हो उसे ना अनंत कहते हैं। लेकिन जो भगवान विराट रूप धारण किए उसका तो अंत है। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा नदी के तट पर। ये दानवों का राजा था बलि, और उनके गुरु तो कौन थे? बतावा माता बहन सब, अपने सबके बहुमत से ना, बहुत संख्या में गुरु राजा दानवों के गुरु कौन थे? एगो माताजी बोली हमरा की जानकारी, तू ही बोलन बाबा, तू प्रवचन न करे छो। हम तो बोल ही देंगे, आप लोग भी याद रखें। दानवों का गुरु शुक्राचार्य जी, देवता का गुरु बृहस्पति जी महाराज। तो दानव का भी गुरु है, देवता का भी गुरु है, लेकिन मानव का कहते नहीं गुरु तुरु से मतलब नहीं, डायरेक्ट पूजा पाठ कर लेते हैं, हो गए। और गुरु के बिना काम थोड़ी होगा। जब दानव तक को गुरु तो मानव को क्यों न होना चाहिए? गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। ये दानवों के गुरु राजा बलि को भी गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज। उन्हीं की अध्यक्षता में वो यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी तट पर। और उसी 100वें यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण 52 रूप में आए। पूरे सभासद जजमान पंडित जी सब खड़े होकर स्वागत किए। अद्भुत नजारा था वहां का। आज बलि को लगा कि शायद मेरे यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान लगता है पहुंच गए, पर 52 अंगुल के बौने रूप में भगवान थे। उसी समय राजा बलि आगे आया, कहते गुरु हे भगवान महाराज, पंडित जी महाराज बोलिए क्या सेवा किया जाए? आप जो आदेश करोगे महाराज वही मुंह मांगा दान दूंगा। तो 52 भगवान कहते देखो बलि, हमने तुम्हारे दान की प्रशंसा सुन के ही आया हूँ। तू बड़ा दानी है, पर भैया तू जितना बड़ा दानी है मैं उतना बड़ा ही संतोषी हूँ। अपन राम को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना ही है ना तो मेरे पैर के नापी से 3 पग भूमि दे दो। बलि खूब ठठा के हंसा, बोला रे महाराज जैसा तुम्हारा शरीर बौना है बुद्धि भी ऐसे बौनी है, छोटी है। सोच लो एक बार, हमारे आ गए जिन्होंने हाथ फैलाया उसके 7 पीढ़ी को मांगने की नौबत नहीं आई। जो मांगना हो मांगो। भगवान कहते मैं सोच लिया देना हो तो दो, नहीं तो अपन राम चले, मेरे पास बहुत जजमान है दान करने वाले। अब बलि सोचा कि मेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, ये 3 पग भूमि लिए बिना कैसे चला जाए। कहते ठीक है महाराज तो ले लो। इस पर वार्तालाप हो रही थी। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज जो हवन सामग्री उधर इकट्ठा कर रहे थे ना, उसकी नजर पड़ी, भाई ये क्या हो रहा है। देखा और देखते ही पहचान गए, दौड़ के आए, कहते अरे बलि क्या हो रहा है। बलि कहते कुछ नहीं गुरुदेव, ये 52 है, थोड़ा सा मांग चांग कर रहा है, देन लेन की बात हो रही है। शुक्राचार्य कहते ना 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 न ये 52 है न 53, ये 555 है। ये छलिया विष्णु है, ठग लेगा लूट लेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा ये। अब सत्संगी लोग को कहीं का छोड़े? सत्संग में एक काम धंधा खेती खोला, मकान दुकान पर बैठते आमदनियों होता है, यहाँ बैठ के कौन चीज मिल रहा है। ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये फिरंटी बना देगा, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। बलि कहते मैं वचन दे दिया, कहते जाओ इसको अभी भेज दो, बोलना बाद में लेना। और बाद में कहाँ किसको याद रहता है। बलि कहते नहीं सरकार, मैं आपका चेला हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं, मैं जो बोल दिया वही करूंगा। शुक्राचार्य गुस्सा गए, नालायक कहीं के चेला हो और बात काट रहे हो, जाओ श्रीहीन हो जाओ, कह के नाराज होके चले गए। अब उसी समय राजा बलि के सामने भगवान कहते बलि, भगवान ने नजर मारी कि बलि अब बोल तुझे क्या करना है, दान देना है अथवा नहीं। पर बलि समझ गए भगवान के भाव से
ये कोई साधारण याचक भिक्षु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान कहते लेन देन जो होता है ना, हिसाब किताब पक्का होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा पढ़ी के साथ संकल्प करो बलि फिर हंसा लो, 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प, तो नहीं ऐसे नहीं लूंगा, तो ठीक है। तो लोटी मंगाया गया पितरिया, जल दे करके, वो जो तुलसी पत्ता दक्षिणा फूल दे के जो मंत्र के साथ जो संकल्प होता है, अब संकल्प होने वाला था, तब तक में गुरु महाराज उधर घुसा के चले गए थे ना, फिर से उधर से देखने लगे। सोचा लगता है मेरा चेला कोई लुटिए लेगा, दूसरा उपाय करो। तो क्या किए शुक्राचार्य जी महाराज, तो छोटा रूप बना करके लोटी का जो छेदा था ना वहीं जाके बैठ गए, न पानी गिरेगा न मेरा चेला लूटेगा। अब बार बार पानी गिरा रहे, गिरी नहीं रहा। तो भगवान कहते बलि लगता है तुम्हारा जो बर्तन है ना वो पुराना हो गया है, लाओ थोड़ा सा रिपेयरिंग कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। भगवान ने वो लोटी लिए, एक झाड़ू का सिक्की ऐसे, झाड़ू का सिक्के ऐसे दिए न जोर से कि गुरु महाराज का एक बोले फ्यूज हो गया, भागा जी जान लेके, आँख फूट गया। इस तरह से वहीं पर संकल्प हुआ, और जैसे संकल्प हुआ तो भगवान ने अचानक विराट रूप बना लिए। देखते देखते ऊपर के 7 लोकों को नाप लिए, भू भुआ स्व मा तप जन सतलोक तक चरण पहुंच गया, ब्रह्मांड के एक छोर तक। और दूसरा चरण जब नीचे किए तो नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में पहुंच गए। भगवान कहते बलि मेरे छोटे रूप पर बहुत कमेंट कर रहा था, अब बोल तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि भी तो भक्त थे, कहते सरकार एक बात बोलो, दान बड़ा होता है कि दानी। भगवान कहते बड़ा तो दानी होता है, तो दानी बड़ा होता तो दानी है तुम्हारे सामने खड़ा, तो अपना चरण रख दो। इस तरह से तीसरे चरण प्रभु ने राजा बलि के माथे पर रखा। पर मेरा विषय कहने का है कि वो जो विराट रूप भगवान धारण किए, जिसमें 714 भुवन को नाप लिए, उसी समय रामचरितमानस में जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हे वानरों, वानरी सेनाओं, उस समय मैं युवा अवस्था में था और उस समय मैं कौतूहल बस उस भगवान का दर्शन करने गया, और जब वो विराट रूप को देखा तो मैं प्रसन्न हो गया और मैं खुशी के मारे झूमते झूमते दुंदुभी बजाते हुए उस विराट भगवान की 7 परिक्रमा करी, वो भी 2 घड़ी में। श्री सद्गुरु बलि बांधत प्रभु बाण है वो, सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी मह किन्ही 7 प्रदक्षिणा धार। उभय घड़ी मतलब 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा दुंदुभी बजाते हुए। अब कहिए कौन सा सुपर फास्ट ट्रेन था 14 भुवन को 2 घड़ी में नाप दी, वो भी 7 बार। इससे ये साबित होता है, गुरु महाराज के प्रवचन में भी है कि वो भगवान अनंत नहीं थे, उसका भी एक सीमा था, पर वो भगवान की माया रूप है। दिव्य दृष्टि से भी उनके दिव्य माया का ही दर्शन होता है, पर सदगुरु जो लोचन देते हैं आत्मदृष्टि, उनसे साक्षात परम प्रभु परमात्मा का दीदार होता है। तो लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार, यही है सदगुरु का उपकार, क्योंकि वो है कर्णधार। लेकिन अनंत भगवान वही है जिसका कोई अंत नहीं है, उसको दिखाने के लिए सदगुरु दृष्टि देते हैं। लेकिन आजकल अरे वाह, लोकल मेड भक्त सब जो है ना, मेड इन लोकल, ये सब का गजब का स्टाइल होता है। वो हर एक साल कहते हैं हम अनंत भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं। पूजा होता है ना एक बार अनंत भगवान का साल में, अनंत चतुर्दशी है ना। हाँ, के पूजा करे छो, हाथ उठावा थोड़ा सा, अपनियों करे छे, एकदम करना चाहिए ठीक से, हाथ नीचे करिए। अनंत भगवान की पूजा में उसे होता क्या जानते हैं? जो भी है सब ठीक ठाक ही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अनंत पूजा में करेंगे क्या, सारी व्यवस्था रहती है। अब पूजा का एक अंतिम विध बताता हूँ। ये पितरिया लोटा रहेगा, लोटी, और उसमें वही दूध क्षीर, और इसके बाद उसमें जो भी द्रव्य दक्षिणा दिया जाता है। इसके बाद पूर्णाहुति से पहले हाथ पकड़ के जजमान का पंडित जी उसमें कहते घुमावो, हाथ पकड़ रहे हैं ऐसे घाटो, पूछेंगे की मत है छ, जजमान सब बोलेगा
क्षीर समुद्र, ए बाप रे बाप, लोटिए में क्षीर समुद्र की खोजे छ अनंत भगवान भेटलो। एगो जजमान बड़ा सीधा सरपट था, बोला नहीं नहीं भेटले। पंडित जी भुजिया गया ना लगे के नहीं भेटले, 1 घंटा से माथा पच्ची कर रहा है, नहीं भेटले। फिर उसे पूजा करो, फिर वो हाथ पकड़ा घुमाया की मथे छ क्षीर समुद्र की खोजे छ अनंत भगवान भेटलो। बोला हाँ भेटलो। अब कहिए, एक दिन मैं एक जजमान को पूछा कि तुझे बोल रहा कि भेटल तो की भेटलो? तू बोला हो बाबा की भेटते, पंडित जी बोल रहे तो हमें बोल दिलिए भेटलो। अनंत भगवान कहने से थोड़े हो जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सृष्टि के सृष्टि में समान रूप से व्यापक होकर के व्यापक व्याप्य अखंड अनंता संपूर्ण सृष्टि में समा करके उसके बाहर कहाँ तक कोई और छोर नहीं है। नवशत कोटि अमित अवकाशा, जो 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले, स्थान देने वाले, वो उसे अनंत कहते हैं। वो सब में व्यापक इसलिए है कि सबसे पहले का है, जो तत्व सबसे पहले का होता है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण सब में समाये रहते हैं, तो उसे अनंत कहते हैं। जैसे 5 तत्वों में सबसे पहले का आकाश है कि नहीं? आकाश के बाद हुआ अग्नि, इसके बाद आकाश के बाद हवा, फिर अग्नि, फिर पानी, फिर मिट्टी। आप देखिए आकाश 4 में निचले वाले में, उसके बाद का वो है हवा है, तो हवा निचले वाले तीनों में व्यापक है क्योंकि उससे वो सूक्ष्म है। हवा के बाद वो है अग्नि, तो अग्नि नीचे के 2 पानी मिट्टी में व्यापक है। इसके बाद वो है अग्नि के बाद पानी, तो पानी मिट्टी में समा करके बाहर है। पानी का आप पूरे नक्शा देखिए दुनिया का, तो उसमें 3 भाग में 2 भाग पानी, 1 भाग थल और 2 भाग जल है। तो इस तरह से ये सृष्टि का क्रम है। तो जो जितने पहले के हैं वो उतने सूक्ष्म है, उतने व्यापक हैं। तो परमात्मा सबके पहले के हैं, उसके पहले का कुछ नहीं है, इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। तो ऐसे अनंत परमात्मा का दर्शन संत कराते हैं। लोटा लोटी में मिलता थोड़ा बहुत, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो पूजा पाठ से पुण्य होता ही है, झूठ कुछ भी नहीं है, उसको समझने की बात है। तो इसलिए ये अनंत को दर्शाने वाले गुरु होते हैं। अद्भुत उपकार होता है गुरु का। हरि से नौकर है तो तुम कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है पर हरिजन हरि ही देत। आपको भगवान की पूजा करते हैं, कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन भगवान की पूजा करते करते कहाँ पहुंचिएगा? भगवान के पास ना। जब भगवान के पास पहुंचते तो भगवान फिर क्यों कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा? भगवान अर्जुन को बोले हैं त्वदिग्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनी दर्शिना। हे अर्जुन, तो महापुरुषों के शरण में जाओ, उसे निवेदन करके आत्मज्ञान का की प्रार्थना करो। मुक्तिकोपनिषद में हनुमान जी महाराज ने ये सत्संग योग में गुरु महाराज दिए हैं। हनुमान जी महाराज से भगवान कहते हैं कि हे हनुमान जी, यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो तुम केनोपनिषद पढ़ो, उससे यदि निवृत्ति नहीं हो तो 10 उपनिषद पढ़ो, उससे निवृत्ति नहीं हो तो 32 उपनिषद पढ़ो, उससे निवृत्ति नहीं हो तो 108 उपनिषदों को पढ़ो, इसके बाद 1108 उपनिषदों को पढ़ो, और उससे भी निवृत्ति नहीं हो तो दया समुद्र सदगुरु के शरण में जाओ, उनके ज्ञान ध्यान को सुनो और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वो गुरुदेव तुझे उस आत्मज्ञान करा देंगे, परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करा देंगे। यानी सारे शास्त्र पुराणों का सार है कि सदगुरु के शरण में जाइए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। तो इसलिए कहने का मतलब कि जब यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो घर द्वार मकान दुकान धन संपत्ति ये सब भगवान देते हैं, लेकिन जब संत के पास जाते हैं तो संत भगवान को दे देते हैं। तो आपको भगवान की माया चाहिए कि भगवान चाहिए? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई,
जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को सब कोई भजते हैं, लेकिन मायापति को नहीं भजते हैं। पर मायापति को जो भजते हैं तो उसे माया अपने आप आ जाती है, पर मायापति को दिलाने वाले संत होते हैं। इसलिए संत के पास तो भगवान तो रहती ही है, लक्ष्मी मैया भी इधर उधर नहीं जाती है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी। हमारे गुरु महाराज 10 गुरु हुए सिख संप्रदाय में, उसमें पहले गुरु तो गुरु नानक देव जी महाराज थे, दूसरे गुरु थे अंगद देव जी महाराज, और तीसरे गुरु हुए अंगद देव जी के ही समधी थे अमरदास जी महाराज। ये माँ हिंगला देवी के उपासक थे, और रास्ते में इनके समधी जी अंगद जी का आश्रम पड़ता था, तो सोचा रात में विश्राम करेंगे सवेरे जाएंगे। रात में विश्राम करके सवेरे जैसे जाने लगे तो देखा कि जो देवी माँ की ओर आराधना उपासना करते वो देवी माँ वहाँ झाड़ू लगा रही है। तो अमरदेव जी कहते माता जी तुमको क्या हो गया, यहाँ झाड़ू लगा रही हो? ये तो मेरा समधी जी है, तो मेरे आराध्या हो, तो मंदिर में दुनिया तुम्हारी पूजा करती है। तो हिंगला देवी माँ कहती है बेटा अमर, तो ये समझने का भूल मत करना कि ये केवल तुम्हारा समधी है, ये एक सच्चे संत हैं, और जो सच्चे संत होते हैं उसके शरीर में ही सब वास करते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत हैं संत सबो। ये गुरु नर रूप में हरि होते हैं, इसे गुरु नर समझना भूल मत करो। इसलिए संत संत सब एक है, जस पुस्ते की खेत, कोई सयाने लाल है बाकी शेत के शेत। तो ऐसे वैसे तो सब घट में भगवान है, सब घट में ईश्वर है, लेकिन संत का घट अलग होता है। सब घट मेरो साइया, सुनी घट ना कोई, पर बलिहारी वा घट की जा, घट पर घट होय। श्री सदगुरु। तो शरीर से के दृष्टि से तो सबका शरीर एक ही जैसा है, लेकिन वो परमात्मा के रूप इसलिए हैं कि परमात्मा को प्रकट कर लिए हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म को जानकर दृश्य अदृश्य दर्शना दर्शन हित्वा यंग केवल रूप तय आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सब ब्रह्मविद स्वयं। जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म जैसा नहीं अपितु ब्रह्म ही हो जाता है। जे जानई तही देही जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जेहि जाने जग जाय हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप हैं जिसको प्रकट कर लेने के बाद ये हम तुम ही वह तुम ही में ही, प्रश्न पुनि रहते नहीं। इसलिए हिंगला देवी माँ कहती है भक्त बेटा अमर, ये तुम्हारा समधी तो बाहरी दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से है, पर एक सच्चे पहुंचे हुए संत हैं। इनके चरण शरण में इनके आश्रम में रहना तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। इसलिए जहां साध मेरो जस गावे, तहां करो मैं वासा। साध चले आगे उठी धाओ, मोहे साध की आशा। नारद साध सो अंतर ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। यत्र मद्भक्त्या गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्त मेरा संत मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो तब जाकर के गुरु अमरदेव जी महाराज का भरम दूर हुआ। कहने का विषय ये है कि जब संत की पूजा करेंगे तो संत अनंत परमात्मा को तो मिला ही देंगे, बाकी जो भी चीज़ आलतू फालतू के वो सब आते ही रहते हैं। उसके लिए उसके पीछे नहीं पड़ना है। लेकिन एक आदमी बोला जब मांगवे नहीं गुरु बाबा से तो मिलते कि, कलयुग ऐसा दाता नहीं, बिन मांगे देता नहीं। तो मांगने के बाद होशियारी करने से क्या आपको मिल जाएगा? कहते मांगेगा ना कुछ भी हंसिएगा, और नहीं मांगिएगा तो हंसिएगा। इसलिए मांगना नहीं है। यदि मांगना ही है तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म से राम पद यही वरदान न आन। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोरी। कहते गुरु महाराज मांगो, लेकिन प्रेम और भक्ति मांगो।
इस चीज के मांगने से कभी लाभ हानि नहीं हुई। कुंती माँ मांगती है, देखिए युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन गए, मांगना कुछ था नहीं, लेकिन सम्राट बनने के बाद क्या लोग मांगते नहीं है? जब 10 20 50 पैंसठ हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगी, चाहना कभी मिटती नहीं। लेकिन कुंती माँ क्या मांगती है? विपदा संतुनो शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे विपत्ति दे दीजिए। विपत्ति कोई मांगता है, लेकिन विपत्ति मांगी नहीं, विपत्ति के पीछे भगवान की भक्ति थी। क्योंकि कुंती माँ ये तर्क लगाई कि मेरे बच्चे मेरे परिवार जब जब विपत्ति में थे तब तब ये आ गए, तो बढ़िया तो विपत्ति ही है ना कि इनका याद आए और ये आ जाए। ये संपत्ति सुख किस काम का? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए मुझे विपत्ति दे दो। भगवान भाव को समझ गए कि ये मेरी बुआ विपत्ति नहीं मुझसे भक्ति मांग रही है, मेरा सानिध्य मांग रही है। तो विदा जो हो रहे थे वो जाने का विचार बदल लिए। कहने का मतलब कि गुरु के पास जाने से गुरु परमात्मा को दे देते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो यही सब कुछ की नोइंग विच एवरीथिंग इज नोन एज वेल, गेनिंग विच एवरीथिंग इज गेन्ड एज वेल, हैविंग accomplished the God you have nothing is left to be accomplished। जिसे ईश्वर को प्राप्त होने के बाद दुनिया में कुछ नहीं बचा रहता है कि जो आप प्राप्त करें। तो तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तो ये सदगुरु पूर्ण बना देते हैं जीव को, पूर्ण परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए गुरु का अद्भुत उपकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा से ज़्यादा गुरु की महिमा है। वैसे परमात्मा पितुसो माता सौगुना, नीचे से आइए तो कहते हैं परमात्मा से भी पहले जन्म पिता माता देते हैं, तो माता पिता से बढ़ के गुरु भगवान होते हैं। पितुसो माता सौगुना, पिता से माता सौगुना माना गया। 1 नंबर में पिता है, पिता के नाम पर टाइटिल पर बच्चा बढ़ता है आगे। पिता पढ़ाते लिखाते हैं, विधि व्यवस्था सब खर्चा वर्चा देते हैं। तो उस पिता से माता का उपकार 100 गुना है। माता पेट में रखती है 9 महीना और अपने खून पानी को जला करके बच्चा का पोषण करती है, और उस समय वो कमजोर भी हो जाती है, पर 9 महीने तक रखती है 10 दिन। और इसके बाद जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा को तो कष्ट होता ही इसलिए रोता है, पर माँ का भी दूसरा जन्म हो जाता है, वो भी अत्यंत पीड़ा में रहती है। पर इतना पीड़ा होने के बाद भी बच्चा को प्यार दुलार बरसाती है। रोज साफ सफाई, दूध पिलाना, तेल फुलेल लगाना, मालिश करना, ये सारा दायित्व एक माँ का होता है। कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ में बहुत ममता होती है संतान के प्रति। इसलिए जो संतान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है उसको भगवान भी माफ नहीं करते, उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। धन्य होती है वो माँ, उपकार अद्भुत होता है उसका। और माता चाहती है कि मेरा बेटा सुख से शांति से रहे, और उन्हीं के सुख में माँ का सुख है और उन्हीं के दुख में माँ का दुख है। एक बच्चा था, नालायक हो गया था। गलत संग में जाने के बाद माँ बाप के चाहने से भी बच्चा खराब हो जाता है। वैसे कोई माँ बाप थोड़ी चाहता कि बच्चा खराब हो, लेकिन आप नहीं चाहते और फिर भी यदि कहीं भेज दिया और गलत संग में पड़ गया तो आपके नहीं चाहने से क्या होगा, बिगड़वे करेगा। इसीलिए आप यदि आप चाह भी लीजिएगा कि बच्चा खराब हो और अच्छे संग में दीजिएगा तो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, फिर भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए सबके जड़ में मूल में यही संगत है। हमेशा नजर रखना चाहिए माँ बाप को, अभिभावक को, कि हमारे बाल बच्चा बेटा बेटी ये कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। बस हो गया, वो ठीक हो जाएगा। बच्चा गलत संग में था और इतना बिगड़ गया, ऐसे ऐसे संगी साथी बना लिया कि जो बोला नहीं जाएगा। उसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका बोली कि तुम मुझे ज़्यादा प्रेम करते हो कि अपनी माँ को ज़्यादा मानते हो, माँ में ममता है।
तो उन्होंने कहा तुमसे बढ़ के मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुमसे बढ़ के कुछ नहीं, तुम मुझे प्राण से भी प्यारे हो, प्यारी हो। तो कहती है ठीक है, तो अपने माँ का कलीजी ला के दे सकते हो? तो बोला अवश्य। बोलने में मैच नहीं आया, सोचिए कैसा बिगड़ गया था वो। तो जाओ अभी ला दो। तो मजाक कर रही थी और ये छुरी लिया और चल पड़ा घर की ओर। और उसकी माँ जो है, उसकी माँ भोजन बना रही थी, भोजन बना के परोसा लगा के बैठी थी। और देहरी पर बैठे बैठे बेचारी सो गई कि बेटा आएगा भोजन करेगा तो मैं खाऊंगी। और उसी बीच में ये आया, देखा कि माँ सोई है तो कोई था नहीं इधर उधर, सोचा यही मौका है। तेज धार वाली छुरी थी और अपने माँ का गर्दन दबाया और बड़ी तेजी से जो छुरी चलाया तो खून की फुहारा निकल गई। कलेजी काट के हाथ में लेके दौड़े दौड़े जा रहा था, पर खून जो बह रहा था ना उसी पर पैर कर गया इसका और ये पिछड़ के गिरा तो कलेजी छिटक करके आगे गिर गई। तो उसी कलेजी से आवाज निकली कि बेटा देख बेटा, तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, तू बड़ा मासूम है, कहीं चोट तो नहीं लगी, इसलिए संभल के आगे जाना। जब ये आवाज सुना तो बेटा का कलेजा फट गया, कांपने लगा, रो करके बेहाल हो गया कि मैंने ममता की मंदिर जो मेरी माँ थी मैंने उसका कत्ल कर दिया, आज मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। एक संत आते हैं, कहते अरे नालायक तूने क्या कर दिया, अब तो तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, तो ध्यान कर उसी माँ का और प्रायश्चित कर, यदि उनकी दया हो जाएगी, दुआ हो जाएगी तो तुझे चैन और त्राण मिल सकता है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। ये माता पिता बड़े उपकारी होते हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, अजय पितु मातु बचन अनुरागी। बाप भी कम नहीं करते उपकार। एक बच्चा को, एक दंपति था उनको बाल बच्चा नहीं था, एक अनाथालय से, अनाथालय में तो सब तरह के लवारिस बच्चे होते हैं ना फेंके हुए, तो उठा के ले आया, घर में लालन पालन किया, दूध पिलाया, सेवा किया और धीरे धीरे पोस पाल करके बच्चा को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाके, और खूब जब मेहनत किया बच्चा के ऊपर, खर्च किया, तो बच्चा पढ़ लिख करके IPS कंप्लीट करके DM बन गया। बेचारे गांव देहात के वो बाप बड़ा ललसा था कि अपना बेटा के पास जाऊं। बेटा शहर बाजार में रहते, खाने पीने का कोई घर देहाती खाना मिलता नहीं होगा, तो एक झोला में सत्तू ले लिए, चूड़ा ले लिए, कुछ चटनी ले लिए, अचार ले लिए, जो कुछ भी था। और चलते चलते पुराने लोगों का स्टाइल होता था कि यदि जा रहे न कहीं तो कुर्ता को खोल करके कंधा पर ले लेते थे और चप्पल खोल के हाथ में ले लेते थे, तो भाई घर के पास जाएंगे तो पहनेंगे, ये होता। तो गए, ऑफिस DM का था, बड़े बड़े बॉडीगार्ड लगे थे। तो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि भैया मेरा बेटा अंदर में DM साहब से मुझे मिलना है। तो पुलिस ने कुछ देर के बाद अपॉइंटमेंट लिया मिलने का समय, और धीरे धीरे बाबा अंदर ऑफिस गए। तो कुछ देर बातचीत हुई, अपना चूड़ा सत्तू जो था दिया, कुछ देर बातचीत हुई और इसके बाद धीरे धीरे बाहर आए। तो DM जो था ना, तो उसका जो बॉडीगार्ड PA सब था, उन्होंने पूछा कि सर ये कौन था ये बूढ़ा, बड़ा भावुक लग रहा था। ये DM बोला ही इज माई सर्वेंट, when I was living at home, that time I used to have so many servants, he is the one of them, he is very much fond of me, he was doing so much service and that is the reason he came up to here. बोला ये मेरा नौकर था, जब मैं घर में था तो ये नौकरी चाकरी करता था, बड़ा प्रेम था इसको मुझसे, इसीलिए आ गया यहाँ। पर ये सर्वेंट शब्द उस बाबा ने सुन लिया, आगे गया कुछ दूर, किसी से पूछा भाई ये सर्वेंट का अर्थ क्या होता है, लेकिन एक अर्थ कौन सी होगा, इसका अर्थ को नौकर होता है।
अब जो सुना तो बाबा के को कपनी लग गए, आंख से आंसू की धारा बहने लगी, लगा के छाती फट गया, चूर चूर हो गए कि जिस बेटा को मैंने इतना पढ़ा लिखा करके ये किया, आज मुझे नौकर बता रहा है। बेकार है मेरे जीवन को, इस ममता को। रोते रोते घर आया, कई दिन खाया पिया भी नहीं, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद उस डीएम का रिटायरमेंट हुआ, लौट के घर आया। डीएम साहिबा जो थी उसकी घरवाली, उसको इस बूढ़ा बाबा से बड़ी एलर्जी होने लगी, क्योंकि बुढ़ापा शरीर तो बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे बच्चा को कोई होश हवस रहता, कहीं थूक थाक फेंक दे, कहीं गंदा कर दे, पर माँ बाप को कोई घृणा होती है, वर्षों तक वो संभालती रहती है, पर वही बुढ़ापे में माँ बाप जब परेशान हो जाते हैं तो बेटे को और उसकी जो पुतहू है मैडम जी को बड़ी एलर्जी होती है, उसका मेकअप खराब हो जाता है बूढ़ा हुआ को देख के। वही हुआ, डीएम साहिबा कहती है कि अपने इस बूढ़ा को जल्दी भगाओ, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी मायके। तो घर वाले किसके घर में आजकल किसकी बात मानी जाती है? वही मैडम है का, सही बोले, सबके घर में यही हाल है। आप भी मानते होंगे इसीलिए न बोल रहे हैं। तो रिश्ते नाते सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए, साली जी का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। आज बाहरी रिश्तेदार जिसको भजाते हैं ना रिश्तेदारी, वो सबका नंबर है, सबसे व्हाट्सएप बात होती रहती है, लेकिन अपना भाई जो बगल में बड़ा दुश्मन हो गया, कुछ होता तो गाली गलौज मारपीट। माँ खटिया पर लेटी है, भोजन समय पर नहीं मिल रहा, दवा के लिए ना पैसा है ना समय है बेटा को, लेकिन साली जी का बर्थडे कब है उसके लिए केक और बहुत सारे गिफ्ट पहले से रेडी है। ये दुनिया का नियम। आज मैडम साहिबा बोली और बूढ़ा बाबा को इन्होंने गाड़ी पर बैठाया और जाते जाते उसी अनाथालय में ले जाके पटक दिया। उस मैनेजर को बोला, सुनो आज दिन से ये यही रहेगा और तुझे जितना पैसा चाहिए मेरा अकाउंट नंबर लो और तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगा। उस अनाथालय का मैनेजर को बड़ी हंसी आई और हंसने लगा जोर जोर से। डीएम कहते तुम्हें बोलने चलने का ढंग नहीं, कैसे क्यों हंस रहे हो, मैं गलत क्या बोला? मैनेजर वो जो व्यवस्थापक था अनाथालय का बोला, सुनो महाराज, सुनो साहब, तुम गलत क्या बोलोगे, गलत तो हम लोग हैं। सुनो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आज से वर्षों पहले इसी अनाथालय में एक लबारिश बच्चा, ये मांस का ठेला जो है ना पड़ा हुआ था, यहाँ पर कीड़े मकोड़ी के तरह, गंदे नाले के कीड़े की तरह। श्री सदगुरु और एक दंपति आए और उस लबारिश बच्चा को ले जा करके पोस पाल करके पढ़ा लिखा करके डीएम बना दिया, और जिस देवी देवता के समान माँ बाप ने उसे डीएम बना दिया, आज वही डीएम उस बूढ़े बूढ़ी को फिर से वहीं लाके इस अनाथालय में पटक दिया। यही मैं सोचता हूँ कि विधाता का विधान क्या है। अब तो उसको होश उड़ गया और उसी समय माँ बाप के चरणों पर गिर करके रोने लगे, माफी मांगने लगे। कहने का मतलब ये माँ बाप का बहुत उपकार होता है, पर इसके भी ज्यादा, इससे भी ऊपर जो है वो भगवान का उपकार होता है। भगवान यदि मनुष्य शरीर न दिए रहते तो हम लोग कैसे भक्ति कर पाते? ईश्वर ने बड़े भाग मानुष तन पावा, ईश्वर ने दिया बड़े भाग से। कहते हैं कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत सनेही। अकारण ही वो परमात्मा इस जीव को मनुष्य का शरीर दे देते हैं। हमें ऐसी कृपा करी, मनुष्य का शरीर दिया, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सब कुछ दिया, देव दुर्लभ शरीर दिया, और भी बहुत उपकार किया। देखिए जब हम सो जाते हैं तो कौन पहरा करता है? बड़ी बड़ी संकट में कौन बचाते हैं? वही ईश्वर बचाते हैं। रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनी कोई, जठरा अग्नि में रक्षा किन्हीं सो प्रभु गयो कि सोए। हस्तिनापुर में पांडवों के शिव, यो हस्तिनापुर में जब द्रौपदी महारानी को कोई नहीं बचा पाए तो कौन बचाए थे? भगवान बचाए थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से जब पांडव जलने वाले थे तो कौन बचाए थे? एक दाना वो अक्षय पात्र से लेकर भगवान ने पांडवों की रक्षा कर ली। उस महाभारत में कौन बचाए थे पांडवों को? भगवान बचाए थे। इस तरह से हर पल हर क्षण मनुष्य शरीर देकर और रक्षा भी करते रहते हैं। तो ये ईश्वर का उपकार है।
पर ईश्वर मनुष्य शरीर में जन्म दिए, सब तरह से रक्षा किए, लेकिन इस संसार में हम 84 में पड़े रहते हैं। तब आकर के वो सदगुरु महाराज हमें इस 84 से निकाल करके उसी परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कौन निहारो, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छोड़ा ही। इसलिए गुरु का बहुत उपकार है, इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। एक व्यक्ति को, एक राज्य में अपराधी को सजा मिली, तो राजा ने उस अपराधी को मरने वाला था 2 दिन के बाद, तो उस अपराधी को लेकर के अपने 3 रानियों के पास आए। सबसे पहले छोटी रानी को पूछा कि इसे, ये तो मरने वाला है, इसे कोई सुख देना चाहती हो, कुछ सेवा। छोटी रानी बोली कि ये तो मरने वाला है, मैं जानती हूँ, मेरी इच्छा है कि इसे नया नया वस्त्र पहना दूं और बढ़िया से भोजन करा दूं, कम से कम मरने से पहले पेट भर के खा तो लेगा। तो ठीक है, उस दिन वही किया गया। उस अपराधी को जिसको फांसी होने वाली थी, बढ़िया से भोजन परोस के खिला दिया गया, नया वस्त्र पहना दिया गया। दूसरे दिन राजा ने दूसरी रानी के पास गया, बोला कि ये अपराधी है, इसे परसों फांसी होने वाली है, तुझे कोई सेवा करनी है इसकी। मछली रानी कहती, महाराज ये तो दुनिया छोड़ के जाने वाला है, मेरी इच्छा है कि ये दुनिया छोड़ के इससे पहले चले जाए, फांसी पे लटक जाए। मेरी इच्छा है कि इसको रथ पे बैठा करके पूरे राज्य में सैर करा दिया जाए। राजा ने वैसा ही किया। अब बड़ी रानी जो थी, तीसरे दिन राजा कहते, देख इस अपराधी को आज ही फांसी होने वाली है, यदि तुझे कुछ सेवा करनी हो तो बोलो। बड़ी रानी कहती, महाराज ये तो गड़बड़ है ना, कि जो अपराधी है उसे मैं सेवा कैसे करूं, मुझे सेवा तेवा नहीं करनी इसकी, कुछ नहीं, न खिलाना है, न घुमाना है, न कपड़े पहनाना, कुछ नहीं, इसके लिए मेरे हृदय में कोई रम नहीं है। राजा कहती, तो तुम इतना कठोर हो, कोई रम नहीं है, अरे कुछ तो सेवा कर दो। तो बड़ी रानी कहती है, ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हो तो मैं एक छोटी सी सेवा इसके लिए मांगती हूँ आपसे। राजा कहते, बोलो। तो बड़ी रानी कहती है, महाराज न मुझे से भोजन कराना है, न वस्त्र पहनाना है, न सैर कराना है, न कुछ नहीं कराना, बस इसके लिए एक छोटी सी सेवा यही कर दीजिए, इसको जो फांसी की सजा दिए हैं इससे इसको मुक्त कर दीजिए। यही है भगवान भगवती देवी देवता, ये सब घुमा फिरा देंगे, कपड़ा लता दे देंगे, लोकांतर में दे देंगे, और इस तरह से खान पान सारी व्यवस्था दे देंगे। लेकिन जो 84 का चक्कर है, जो आवागमन रूपी फांसी लगी हुई है, उससे तो गुरुदेव ही निकाल सकते हैं, और गुरु 84 के चक्र से निकाल करके परमात्मा से मिला देते हैं। यही गुरु का उपकार है। तो गुरु गुण अमित अमित कर जाना, संक्षेप ही सब कही बखाना।